हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज यहाँ प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8 के सभी शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 के तहत कुल 12 प्रशिक्षण कोर्सेस उपलब्ध होगा, जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर केंद्रित है। इनमें से 2 कोर्स प्रत्येक माह उपलब्ध होंगे, जिनमें नामांकन की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 25 तारीख होगी एवं कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि माह की अंतिम तिथि होगी। प्रारंभिक स्तर शिशु वर्ग या कक्षा 1 से कक्षा 8 की कक्षाओं में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को इस पैकेज के सभी कोर्स को अनिवार्य रूप से पूरा करना है। और निष्ठा 3.0 FLN पैकेज के साइकिल 5 यानी 5वां माह फरवरी के 2 कोर्स दिनांक 1 फरवरी 22 से दिनांक 28 फरवरी 2022 तक ही उपलब्ध होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022 है, इसलिए सभी ससमय कोर्स में नामांकन ले लें और कोर्स को पूर्ण करें। तो इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी हैं, जिसको कि 3 अटेम्प्ट में अगर आपने 70% मार्क्स नहीं लाया तो इसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी कोर्स को कंप्लीट करें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक को कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं: वर्गीकरण, सुविष्टिजेशन, क्रमबद्धता, संरक्षण। तो इसका सही विकल्प है सुविष्टिजेशन। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसमें विकल्प है दृश्य के रूप में देखना, अनुमान, रटकर याद रखना, स्थानिक समझ। तो इसका सही विकल्प है रटकर याद रखना। तो इसको हम लोग रटकर याद रखना में टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं: मेल मिलाना, समूहन, अकसंग एक मिलाना, जोड़े बनाना। तो इसका सही विकल्प है समूहन। हम लोग समूहन पर टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी 4 विकल्प हैं: क्रम में संख्या नामों को बोलता है, नंबर के नाम लिखता है, एक एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है, 2 समूहों में वर्गीकृत करता है। तो इसका सही विकल्प है नंबर के नाम लिखता है। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? बहुत ही आसान सवाल है। फिर इसमें भी 4 विकल्प हैं: 20 बार, 64 बार, 4 बार, 16 बार। तो इसका सही विकल्प है 4 बार। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खाली जगह के रूप में जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं: भाषा अधिग्रहण, गणितीय संचार, गणितीय भाषा, पहली भाषा सीखना। तो इसका सही विकल्प है गणितीय संचार। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? 4 विकल्प हैं: प्रत्येक से अलग पत्राचार, गिनती, क्रमबद्धता, वर्गीकरण। सही विकल्प है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? सही विकल्प इसका है घटाव और गुना। ये चारों में से सही विकल्प घटाव और गुना को चुनेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है, वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है? इसमें 4 विकल्प हैं, अमूर्तीकरण, दृढ़ता, विजुअलाइजेशन, अनौपचारिक परिणाम। तो इसका सही विकल्प है अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण को टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 4 क्रम दिए हुए हैं। जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इनमें जो सही क्रम है उस हिसाब से हमें सजाना है। तो सबसे पहला क्रम होगा गुणन का अर्थ समझना यानी 2 नंबर, फिर है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना यानी 4 नंबर, फिर है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, और सबसे लास्ट है गुणन एल्गोरिथम सीखना यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। ये क्रम हमारा सही क्रम होगा। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसमें 4 विकल्प हैं, योग, विभाजन, घटाव, गुणा। तो इसका सही विकल्प है घटाव। घटाव में हम लोग टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं, पैटर्निंग, व्यवस्था, श्रृंखला, वर्गीकरण। तो इसका सही विकल्प है वर्गीकरण। वर्गीकरण को टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम 4 विकल्प हैं, संख्याओं पर संक्रियाओं के लिए आवश्यक है, संख्या नामों का पाठ करने के बारे में, गणना से संबंधित नहीं, और चौथा विकल्प है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। तो हमारा सही विकल्प है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि 4 विकल्प हैं, नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे, गणितीय रूप में सोचे और तर्क के साथ निर्णय ले, गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने, स्थान और आकृतियों को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करें। तो सही विकल्प है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। निम्नलिखित में से कौन गणितीय अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? 4 विकल्प हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान, संचार, गणितीय तर्क, गणित के प्रति स्वभाव। तो हमारा सही विकल्प है प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। तो इसका सही क्रम है हमारा सबसे पहले गणना के अवसर, उसके बाद संख्या बोध विकसित करना, फिर है अंक पढ़ना, फिर है अंक लिखना यानी 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। तो इसको हम लोग टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। आकृतियों के नाम पढ़ें, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें, वस्तुओं के नाम जानें, वस्तुओं के नाम का पाठ करें। तो सही विकल्प है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही विकल्प है क्रमवाचक।
4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हम लोगों को क्रमवाचक जो है सही विकल्प उसको चेक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो संख्या नामों का बोलना, से बड़ी से छोटी जैसी संख्याओं की तुलना, दैनिक जीवन के कार्यों में संक्रियाओं का अनुप्रयोग, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव। तो इसमें सही विकल्प है संख्या नामों का बोलना। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? इसमें 4 विकल्प हैं, गिनने की क्षमता, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता, वस्तुओं के बीच भेदभाव करने की क्षमता, 10 तक की संख्या के नाम बताने की क्षमता। तो इसका सही विकल्प है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? तो इसमें 4 विकल्प हैं, जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है। दूसरा है, जब बच्चा पर्यावरण में वस्तुओं और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है। तीसरा है, जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है। और चौथा है, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो सही विकल्प है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। इसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली जगह का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं, कई और कुछ, से अधिक या कम, संख्या निर्देश करने की प्रणाली, जितने एक समूह में हैं उतने। तो सही विकल्प है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। इसको टिक करके हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? 4 विकल्प हैं, नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, गणन संख्या, सौंदर्य संख्या, क्रम सूचक संख्या। सही विकल्प है सौंदर्य संख्या। इसको टिक करके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? सर 4 विकल्प हैं, वर्गीकरण, अंक जानना, क्रमबद्धता, एक संग, एक संगतता। सही विकल्प होगा अंक जानना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही विकल्प है संख्या के नाम याद रखना। चारों में से सही विकल्प इसको चुनना है और हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, पहाड़ों का स्मरण और उनका पाठ, गुणन एल्गोरिथम सीखना और प्रश्न हल करना, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, गुणन तथ्यों को याद रखना। तो सही विकल्प है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, सभी आयत समांतर होते चतुर्भुज हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समांतर होते चतुर्भुज हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? 4 विकल्प हैं, बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित होना, कक्षा में और घर पर गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को शामिल करना, गणितीय अवधारणाओं पर केंद्रित भाषा का प्रयोग करना।
सही विकल्प है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसमें 4 विकल्प हैं, विश्लेषण, औपचारिक परिणाम, दृढ़ता, अमूर्तता। तो इसका सही विकल्प है विश्लेषण। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, यह बाद के चरणों में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता, यह दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है, यह उन्हें संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद करता है। यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तुलना, क्या बचा, पूरक जोड़, समूह से निकालना। तो हमारा सही विकल्प है तुलना। तुलना में टिक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, नाम मात्र संख्या, कार्डिनल संख्या, क्रम सूचक संख्या। तो सही विकल्प है कार्डिनल संख्या। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? संख्याओं का आकार, संख्याओं के लिए प्रतीक, संख्या के नाम, संख्याओं का मान। तो सही विकल्प है संख्याओं के लिए प्रतीक। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? 4 विकल्प हैं, समूहों की तुलना, वस्तुओं का वर्गीकरण, समान मात्रा में वृद्धि या कमी, 2 या 2 से अधिक समूहों का संयोजन। सही विकल्प है वस्तुओं का वर्गीकरण। उसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुमान, एक व्यक्तिपरक परीक्षा, स्वमूल्यांकन का उपयोग, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। तो सही विकल्प है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं, गणित में कविताओं, तुकबंदी कहानियाँ, पहेलियों का उपयोग करना, जोड़ तोड़ का उपयोग, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, घरेलू भाषा में निर्देश। तो सही विकल्प है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से खाली जगह की क्षमता में वृद्धि होती है। 4 विकल्प हैं, संख्या समझ, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, गणितीय संचार। तो सही विकल्प है वर्गीकरण। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 4 विकल्प हैं, प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्यपुस्तकों से अधिक प्रश्न हैं, दूसरा है सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से, तीसरा साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से,
चौथा है वार्षिक रूप से राज्य जिला प्राधिकरण द्वारा। तो सही विकल्प है सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं, डेटा का निर्माण, डेटा का संग्रहण, डेटा की व्याख्या, डेटा का प्रतिनिधित्व। तो इसमें सही विकल्प है डेटा का निर्माण। यहाँ पर कुल 40 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। उम्मीद है इससे कुछ अलग प्रश्न भी आ सकते हैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो अलग प्रश्न आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजें, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।